देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारी सीरीज का, चैप्टर 2 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी पार्ट क्लास 10th। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है क्लास 10th में, साइंस है टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिवाइडेड है, सो मैं बायो पार्ट करा रहा हूँ आपको। इससे पहले की जो सीरीज है ना लाइफ प्रोसेस की, वो डली हुई है चैनल पे, और अवर एनवायरनमेंट भी डाल दी है मैंने इस साल, और रिप्रोडक्शन की भी डली हुई है। तो टोटल 5 चैप्टर हैं, 3 डली हुई हैं, 2 रह रही थी। सो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा रहा हूँ, और इसके बाद हम हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला लेंगे। सो 10th वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस ऐड कर देंगे इसमें। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया हो फाइनल 10th क्लास के पेपर्स में। डायग्राम को देखो कैसे बनाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आसानी से समझ लो। नर्व सेल बना रहे हैं हम या न्यूरॉन बना रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को समझा था, टाइप्स समझे थे उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर उसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, अब हम नर्व सेल पढ़ते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे मेन यूनिट है उसी को समझ लेते हैं सीधा। अब भी ये थोड़ी चौड़ी बन गई, और पतली बना लेते हैं इसको। इतनी लेंथ बहुत है। ये जो मैं बना रहा हूं दीज आर नोन एज साइनेप्टिक नोब्स, यानी सबसे लास्ट में जो टर्मिनल पार्ट आता है वो यही है। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, इसका डायग्राम और इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म होता है ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे इससे अगले वाले क्वेश्चन में। सो ध्यान दो कितना सीक्वेंस में मैं आपको करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में नर्वस सिस्टम, दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट उसकी फंक्शनल यूनिट नर्व सेल, और नर्व सेल उसके बाद भी डायरेक्ट उसका लास्ट वाला पार्ट जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है नर्व इंपल्स कंडक्शन में, वो साइनेप्टिक नोब। इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले लेबल भी मैं इसी को कर रहा हूं आपके लिए, साइनेप्टिक नोब। अब देखो 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट पार्ट डेंड्रॉन, उसके बाद ये सेकंड पार्ट साइटोन, एंड दिस थर्ड पार्ट एक्सोन। 3 पार्ट्स हैं, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस डेंड्रोन की भी फर्दर ब्रांचेज हैं इस तरह से। These are known as dendrites. These are known as
डेंड्राइट्स। इसके बाद ये साइटोन जो है, साइटोन ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी, साइटोन इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म शो कर रहे हैं हम, और साइटोप्लाज्म में कुछ आएंगी हमारी स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये है निसल्स ग्रेन्यूल्स। सो यहां पर लेबल करते हैं, दीज आर निसल्स ग्रेन्यूल्स। राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स हैं, यानी आरएनए है और प्रोटीन है, इन दोनों चीज़ों की ये मिलके बने हैं निसल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं, this cell is known as Schwann cell. This cell is known as Schwann cell. ये शेल इसके चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई है, ऐसे कंप्लीटली, जैसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, डेंड्रॉन क्या है, ब्रांच्ड है, दिख रहा है आपको। साइटोन क्या है, सेल बॉडी है मेन। एक्सॉन क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रही है इनकी। सो एक्सॉन लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है। ऐसी सिचुएशन में इसके चारों तरफ सेल ऐसे कवर्ड है हर तरह से। सर ऐसे नहीं है कि इस तरफ दिख रही हो, ऐसे नहीं है कि इस तरफ दिख रही हो, इधर से खाली हो, कंप्लीटली कवर्ड है। ठीक, ऐसे देखोगे, कहीं से देखोगे सेल दिखेगी। सो ये सेल ऐसे है, इसके चारों तरफ कवर्ड है ऐसे। सो दिस इज वन सेल, दिस इज सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 सेल्स इसके सराउंडिंग में मैंने दर्शाई हैं। जरूरी नहीं है 8 हो, 8 से ज्यादा भी हो सकती है। सो इस सेल का एक न्यूक्लियस भी होगा, ये हम न्यूक्लियस शो कर देते हैं, अल्टरनेट बना देते हैं ताकि सिमेट्री सी दिखे। इसके चारों तरफ ये माइलिन शेथ प्रोड्यूस करती है ये सेल, ताकि इंसुलेशन हो सके। क्या हो सके, इंसुलेशन। जैसे कॉपर की वायर के सराउंडिंग में इंसुलेटेड मटेरियल होता है, रबड़ होती है, जिसकी वजह से करंट बाहर नहीं ट्रांसमिट करता। कॉपर की वायर है ये एक्सॉन, इट इज़ लाइक अ कॉपर वायर। सो नर्व इम्पल्स जो होगी वो बिजली के करंट की तरह होगी, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है। डेंड्राइट पे रिसीव होगी, देन साइटोन पे आएगी, देन एक्सॉन पे आएगी, देन फर्दर ब्रांचेस पे आएंगी और फाइनली साइनेप्टिक नोब पे पहुंचेगी। दीज आर टर्मिनल ब्रांचेस। इसको भी लेबल कर देते हैं, व्हाट आर दीज, दिस इज टर्मिनल ब्रांच, दीज आर टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस में साइनेप्टिक नोब आई है। सो ये क्या है, निसल ग्रेन्यूल ये हो गया, दिस इज माइलिन शेथ। और कुछ जगहों पे माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ये पार्ट, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। NOR, नोड ऑफ रेनवियर। इस जगह पे माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं है। सो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, नर्व इंपल्स का पाथ क्या होगा, नर्व इंपल्स पाथ, क्योंकि इसका काम क्या है, न्यूरॉन का नर्व इंपल्स कंडक्ट करने का। सो क्या होगा, डेंड्राइट्स, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर टर्मिनल ब्रांचेस और लास्ट में साइनेप्टिक नोब। ये इसका पाथ रहेगा। और ध्यान रखना, इसके अंदर जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करती है वो
यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है। मतलब कहने का कि डेंड्रोन से साइटोन और साइटोन से एक्सोन, डेंड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्सोन इसी ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है। एक्सोन से साइटोन नहीं जाएगी, साइटोन से डेंड्रोन नहीं जाएगी, डेंड्रोन टू साइटोन टू एक्सोन, डीसीए पाथ रहेगा, यूनिडायरेक्शनल DCA path. I hope this is very much clear to you now.